चलिए नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। अगले समाचार में हमको बात करनी है ऑपरेशन चक्रा 5 के बारे में, या ऑपरेशन, इसको वी मत पढ़िएगा, ये ऑपरेशन चक्रा 5 है। इसके पहले 4 इस तरीके के ऑपरेशन चक्र चलाए जा चुके हैं और अब ऑपरेशन चक्र का 5th वर्जन जो है वो चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन के तहत में अपना जो सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्होंने 4 लोगों को अरेस्ट किया है। 2 मुंबई से उठाए गए हैं और 2 मुरादाबाद से उठाए गए हैं, और इनको उठाया गया है फॉर देयर एलिजेड इन्वॉल्वमेंट इन डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट का जो पूरा स्कैम देश भर में चल रहा है, उसके खिलाफ ये ऑपरेशन चक्र 5 जो है इसको लॉन्च किया गया है और उसके तहत में कार्रवाई की गई है। तो ये तो समाचार हो गया। ये 12 जगहों पर इन्होंने जो है लगभग आपका सर्चेस वगैरह करी थी और उसके बाद में फिर अल्टीमेटली इन लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया। तो ये तो अपना समाचार हो गया। अब यहाँ से 2 चीज़ें निकल कर आती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये डिजिटल अरेस्ट किस बला का नाम है, और दूसरा फिर उसके बाद में ऑपरेशन चक्र 5 क्या है, इसके बारे में थोड़ा अपने पास में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मगर पढ़ क्यों रहे हैं, कंटेक्स्ट बताने के लिए मैंने आपको ये बताया है कि भाई ये इस ऑपरेशन के तहत में 4 गिरफ्तारियां हुई हैं और 12 जगहों पर छापे मारे गए। तो ये तो अपना न्यूज़ हो गया जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है, मगर कंटेक्स्ट बताने के लिए मैंने आपके साथ में शेयर किया। तो पहली चीज़ हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि ये डिजिटल अरेस्ट किस बला का नाम है। इट इज़ अ न्यू एंड इनोवेटिव टैक्टिक एम्प्लॉयड बाय साइबर क्रिमिनल्स टू डिफ्रॉड गलीबल विक्टिम्स एंड एक्सटॉर्ट मनी। मतलब ये कि डिजिटल अरेस्ट एक नया तकनीक या फिर एक नया तरीका आप कह सकते हैं जो साइबर क्रिमिनल्स ने निकाला है, जिसकी मदद से वो सीधे साधे भोले भाले लोगों को फंसाकर उनसे पैसा जो है वो हड़पते हैं, उनसे पैसों की वो ठगी करते हैं। इसकी जो मॉडलस ऑपरेंडी है वो ये है कि आपके पास में कोई व्यक्ति फ़ोन करेगा और वो पोस्ट करेगा, वो प्रिटेंड करेगा, वो फ्रॉड व्यक्ति जो है वो पोस्ट करेगा कि वो या तो पुलिस का बंदा है या फिर वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी से बोल रहा है, सीबीआई से बात कर रहा है, रॉ से बोल रहा है, फलाने से बोल रहा है, ठिकाने से बोल रहा है। इस तरीके से तो वो आपको जो है फ़ोन करेगा। उसके बाद में फिर वो आपको मैनिपुलेट करके वो मैनिपुलेट करेगा, आपको डरा देगा, इस तरीके से जो है वो आपके ऊपर प्रभाव डालेगा कि आपने जो है भाई कोई सीरियस क्राइम कर दिया है, या फिर आपके नाम पर आपका जो आपका पैन कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, उसके नाम पर कोई सीरियस क्राइम हो गया। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये फोटोग्राफ मैंने लगाई है, ये एक्चुअल में जो है आपका ये साइबर क्राइम हो रहा था। तो जिस व्यक्ति के साथ में हो रहा था उसने उसका पूरा वीडियो कॉल जो है रिकॉर्ड कर लिया। इस व्यक्ति ने पहले ये जो छोटी स्क्रीन में दिख रहा है, इस व्यक्ति को फोन किया होगा कि भाई आपके नाम पर जो है फलानी फलानी जगह एफआईआर हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। अब सामने वाले को समझ में आ गया कि डिजिटल अरेस्ट की प्रोसेस की जा रही है, बट फिर भी उसने प्ले किया, उसने जो है प्रिटेंड किया कि वो डर गया। तो अल्टीमेटली फिर इन्होंने जो है वीडियो कॉल लगाया। अब वीडियो कॉल में ये आदमी जो पुलिस की यूनिफॉर्म और ड्रेस पहन के बैठा है, वो एकदम रॉब दिखाने लगा कि भैया तुम्हारे नाम पर ये चीज़ हो गई है, वो चीज़ हो गई है, तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट निकल गया, ये वो, इस तरीके से बहुत ज़्यादा जो है सामने वाले को डरा दिया। तो ये आपकी मॉडलस ऑपरेंडी हो गई कि इसमें आपका जो क्रिमिनल है वो बेसिकली आपको कॉल करता है पहले, और कॉल करके वो आपको प्रिटेंड करता है कि भाई मैं पुलिस या ईडी है, इस तरीके से किसी फलाने डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। फिर वो आपको डरा धमका देगा। इनके पास में इन्फॉर्मेशन तो आपकी रहती है कि आपका ये कार्ड नंबर है, ये है, वो है। अब वो इन्फॉर्मेशन कैसे निकल कर आती है उसका अपना एक अलग झोल है। द पॉइंट ये है कि अल्टीमेटली उसकी मदद से आपको बिलीव करवा देते हैं। खास तौर पे ऐसे लोग जो डिजिटली बहुत ज़्यादा लिटरेट नहीं है, जिनको बहुत ज़्यादा समझ नहीं है चीज़ों की, या जो सीनियर सिटीजन्स हैं, खास तौर पे जो सीनियर सिटीजन्स वगैरह हैं, जिनको अभी भी इतना ज़्यादा जो है नॉलेज नहीं है, बेसिक थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, ऐसे लोगों को जो है ये लोग जो है डरा लेते हैं, धमका लेते हैं कि भाई आपके नाम पर या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स के नाम पर कोई सीरियस क्राइम हो गया है। उसके बाद फिर ये वीडियो कॉल वगैरह कर लेते हैं। वीडियो कॉल में विक्टिम को डिजिटली अरेस्ट कर लिया जाता है। डिजिटली अरेस्ट करने का मतलब यह है कि ये लोग बोलते हैं, जैसे ये आदमी पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के बैठा हुआ, इसने जो है अगर इसको जो है डरा के कन्विंस कर लिया कि भाई अब जो आप जो हो स्क्रीन के सामने से हटोगे नहीं, स्काइप के ऊपर या जो भी आपके दूसरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्लेटफॉर्म है, या फिर ये जो व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल किया, इस पर जो है आप कंसिस्टेंटली हमारी आंखों के सामने रहोगे। आपको हमने डिजिटली अरेस्ट कर लिया। अब आप जो है स्क्रीन के सामने से हिल नहीं सकते, और आप तब तक जो है हिल नहीं सकते जब तक आप हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं कर देते। अब सीधे सीधे एक्सटॉर्शन तो करेंगे नहीं, तो उसके बाद में फिर या तो 2 चीजें होंगी कि भाई आपके नाम इतना बड़ा जो है कानूनी रूप से बिल फटेगा, इतने लाखों का आपको चूना लगेगा। उससे बचने का तरीका या तो यह है कि अभी अपन कुछ सेटिंग कर लेते हैं इस तरह से, नहीं तो कि भाई आपका जो है इतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा, इतनी आपके ऊपर पेनल्टी लगी है, फलाना ठिकाना, नहीं तो फिर आप जो है हिल नहीं सकते। आप डिजिटली जो है आपके घर में अरेस्ट हो गए और पुलिस वाले जो है अब आपको पकड़ने के लिए यहाँ से निकल चुके हैं, अब आ रहे हैं आपको अरेस्ट करने के लिए। इस तरीके से डरा धमका के आपको स्क्रीन के सामने जो है बैठा के रखते हैं, और इसी को जो है डिजिटली अरेस्ट होना बोला जाता है। अब ये आपको डिसीव करके तब तक जो है मतलब मैनिपुलेट करेंगे, और ये डिजिटल अरेस्ट में आपको तब तक रखेंगे जब तक आप जो है इनको ऑनलाइन कुछ ह्यूज पैसा वगैरह जो है ट्रांसफर ना कर दो, या फिर जो भी ये अपना बताते हैं अकाउंट वगैरह का नंबर, उसके ऊपर यूपीआई करो या कार्ड से करो या किसी भी तरीके से, जब तक आप इनको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो है वो ट्रांसफर नहीं कर दोगे, तब तक वो आपको डिजिटली इस तरीके से अरेस्ट रखते हैं। और इस तरह से सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि उसको जो है स्कैम कर दिया गया है, उसको जो है इस तरीके से
ठग लिया गया है और उसका जो गाड़ी कमाई है वो इस तरीके से इन लोगों के पास में चली जाती है। इनफैक्ट ये पूरा का पूरा जो स्कैम है इतने बड़े लेवल पर ऑपरेट कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद अपना जो मन की बात कार्यक्रम है इसमें उन्होंने डिजिटल अरेस्ट के बारे में बात करी थी। उन्होंने लोगों को बताया था कि भाई इस तरीके से ये जो पूरा का पूरा जो ये स्कैम चल रहा है ये फ्रॉड है, इससे आपको बच के रहना है, जागरूक रहना है। एंड अगर आपके साथ में इस तरीके की घटना हो जाती है तो साइबर क्राइम की हेल्पलाइन पर जो है आपको जाकर इसके बारे में रिपोर्ट करनी है। इनफैक्ट मतलब मैटर कितना सीरियस है आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को इसके बारे में जो है आपको बताना पड़ रहा है। और आप में से भी काफ़ी लोगों ने इस बात को नोटिस किया होगा कि आप किसी को फ़ोन करते हो तो कॉल जाने के पहले ये जो आपका पूरा का पूरा मैसेज है ये भी चलता है कि इस तरह से अगर कोई फ़ोन वगैरह करे तो वो फ्रॉड कर रहा है आपके साथ में, आपने बिलीव नहीं करना है। तो ये भी इसीलिए करवाया जा रहा है ताकि लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाने से बचाया जा सके, उनको ठगा जो जा रहा है उससे प्रिवेंट किया जा सके और ये जो साइबर क्राइम हो रहा है बड़ी मात्रा में जो इस तरह से एक्सटॉर्शन बन गया है इसको रोका जा सके। प्राइम मिनिस्टर जब आपका खुद इस बात को अपने हाईलाइट करके बोल रहा है तो इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि मसला जो है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। तो ये तो हो गई डिजिटल अरेस्ट की बात। अब इसको काउंटर करने के लिए जो ऑपरेशन शुरू किया गया था इसका नाम था ऑपरेशन चक्रा, और इस तरीके के पहले 4 ऑपरेशन चल चुके थे, इसलिए इसको नाम दिया गया ऑपरेशन चक्रा 5। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ऑपरेशन चक्र 5 किसके द्वारा चलाया जा रहा है? जवाब हो गया सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा चलाया जा रहा है। और इसमें किया क्या जा रहा है, हम लोग ये जो पूरा का पूरा ये जो एक रैकेट चल रहा है ट्रांसनेशनल लेवल पर, एक ऑर्गेनाइज किस्म का जो ये सिंडिकेट बन गया है साइबर क्राइम का, जो डिजिटल अरेस्ट वगैरह का इतना स्कैम करता है, इसको काउंटर करने की जो है कोशिशें की जा रही हैं। अब यहाँ पे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, इन्होंने बोला है कि ट्रांसनेशनल, यानी कि ये सिर्फ इतना नहीं है कि हिंदुस्तान में कुछ लोगों को ये महान स्कीम याद आ गई और उन्होंने जो ये चीज़ करवा ली है, ये इंडिया के बाहर से भी ऑपरेट हो रही है। इनफैक्ट मैंने यूट्यूब पर ही कोई आपका एक वीडियो देखा था, उसमें पाकिस्तान से जो है आपको इस तरीके का कॉल आया हुआ है। हालांकि वो सामने वाला समझदार था, उसने देख लिया कि यहाँ पे 91 की जगह 92 लिखा हुआ है तो वो फंसा नहीं, मगर पाकिस्तान तक से जो है वो ईडी के ऑफिशियल्स बनकर फ़ोन कर रहे हैं और इस तरीके से डिजिटल अरेस्ट का जो है पूरा स्कैम चलाया जा रहा है। तो भारत में कौन लोग शामिल हैं और भारत के बाहर भी अगर ऐसे देशों में वो बैठे हुए हैं जहाँ से उनको एक्सट्रेडिट करके लाया जा सकता है, तो इन सबको जो है पकड़ने के लिए और इन सबको तोड़ने के लिए ऑपरेशन चक्रा 5 जो है चलाया जा रहा है। इसको लॉन्च अप्रैल 2025 में किया गया है और इसी के तहत अभी ये 4 जो लोग हैं, 2 मुंबई से और 2 मुरादाबाद से उठाए गए हैं और 12 जगहों पर जो है यूपी में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में और पश्चिम बंगाल में जो है अलग अलग लोकेशंस पर छापे डाले गए। द ऑपरेशन फोकस्ड ऑन डिसमेंटलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिहाइंड दीज स्कैम्स वेयर साइबर क्रिमिनल्स पोजिंग एज लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स digitally detain victims for extended periods, extorting significant sums, 7.67 crore in one case over 3 months। तो इस ऑपरेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सबसे पहले तो ये जो पूरा का पूरा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया इन स्कैम्स के लिए, इसको जो है डिसमेंटल करना। जैसे फोटोग्राफ देखिए, अब इसमें ये आदमी बाकायदा पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के बैठा है, इसके बैकग्राउंड में पीछे आपको जो तस्वीरें दिख रही हैं और पूरा जो माहौल बनाया गया है उससे एक सामान्य आदमी को तो यही लगेगा कि कोई सरकारी दफ्तर है। अब एक ऑब्वियस सी बात है, कोई एक छोटा मोटा क्रिमिनल इतना जो है सफाई के साथ में काम नहीं कर सकता। एक पूरा वर्दियों का इंतजाम करना, एक तो पुलिस की वर्दी भारत में मिलना इतना कोई आसान बात नहीं है। पहला सवाल तो ये उठेगा कि ये लोग ये वर्दी की व्यवस्था कहाँ से इन्होंने कर ली। दूसरा, फिर ये ऑफिस वगैरह कैसे क्या बना लिए, और एक जगह या 2 जगह इस तरह से होता तो एक बार को बात समझ में आती है। इस तरीके के हज़ारों जो लोग हैं अगर कई अलग अलग जगहों से फ़ोन कर रहे हैं, इसका मतलब बहुत बड़े लेवल पर इस चीज़ को चलाया जा रहा है। इसका मतलब हो ना हो ये पूरा का पूरा एक क्राइम सिंडिकेट है और इसने बाकायदा अपना ऑर्गेनाइज किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है और उसको डिसमेंटल करना है, इसको तोड़ना जो है बहुत ज़रूरी है। तो एक तो ये इनका ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ये कि अब ये जो आपके सारे के सारे ये जो लोग हैं, जिस तरीके से इस पूरे के पूरे स्कैम को तोड़ना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जो डिजिटल अरेस्ट कर बहुत बड़ी मात्रा में जो ये पैसा है ये एक्सटॉर्ट करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपने ये जो आपका विक्टिम है उससे आपने पैसा एक पर्टिकुलर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा लिया तो उसके बाद में वो बैंक अकाउंट वाले को अगर आप ट्रेस करोगे तो उससे आपका काम हो जाएगा। जब बैंक अकाउंट को ट्रेस किया जाता है तो पता चलता है कि वो किसी आपके मजदूर के नाम पर है या किसी गरीब आदमी के नाम पर है। पता चला वो जनधन का कोई खाता निकला, उसका जो आपका ओनर है एक्चुअल में उसे पता भी नहीं है कि उसके नाम पर सारा काम हो रहा है। एंड मजे की बात यह है कि उस बैंक अकाउंट में पैसा आया होता है और उसके बाद उससे 4 से 5, 8, 10 अलग अलग बैंक अकाउंट से जंप कराकर इंडिया से बाहर निकाल दिया जाता है। तो उसका भी फिर आप कुछ कर नहीं सकते। वो पैसा जैसे एक व्यक्ति जो है उसको काफी लंबे वक्त तक जो है उन्होंने आपका डिजिटली डिटेन कर रखा था और उससे लगभग 7.67 करोड़ रुपीस 3 महीनों के अंदर अंदर जो है एक्सटॉर्ट कर लिए थे। तो इस तरीके के एक्सट्रीम केसेस वगैरह भी जो है देखने को मिले हैं। इस सब चीजों से जो है लोगों को निजात दिलाई जा सके। जितने भी लोग आपका भारत में लगे हुए हैं, जैसे अब ये फिर से इसी पे आते हैं, ये आदमी जो पोस्ट कर रहा है इसको किसी ने ट्रेन भी तो किया होगा ना पुलिस की तरह जो है एक्टिंग करने के लिए। अब मुझे या आपको अगर हम लोग ये वर्दी बना के बैठा दें तो हम लोग ऑब्वियस सी बात है इतना सहज होकर एक्टिंग नहीं कर सकते कि कोई पकड़ ना पाए। जो आदमी पुलिस में नहीं है कहीं ना कहीं वो ऐसी हरकत कर देता है कि वो
पकड़ में आ जाए। मगर ये आदमी अगर सहज होकर कॉन्फिडेंस के साथ में से स्कैम कर रहा है तो किसी ना किसी ने ट्रेन भी किया होगा, तो कौन वो हरकतें कर रहा है और ऐसे कितने लोग लगे हुए हैं, सबको पकड़ा जाए ताकि ये लोग, ये जो कई लोगों की से इतने बड़े बड़े 7-7.5 करोड़ रुपए तक जो एक्सटॉर्शन कर ले रहा है, इसको रोका जाए। अब ये पूरा का पूरा पैसा इंडिया से बाहर चला गया है, ट्रेस आप कर नहीं सकते, और इस पैसा पता चला ये पैसा जो है इसका गलत इस्तेमाल हमारे देश के खिलाफ हो रहा है, तो ये भी एक चीज़ हो सकती है। इसको भी जो है रोकने की ये लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए पूरा ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। The CBI employed advanced data analysis and high-tech investigative methods to trace digital footprints and financial trails, recovering evidence like bank details and deposit slips. तो ये लोग भी, अब CBI वाले भी अपनी तरफ से जितना एडवांस डाटा एनालिसिस हो सकता है, जो आपकी अच्छी से अच्छी इन्वेस्टिगेशन के मेथड्स और उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, करके डिजिटल फुटप्रिंट्स को ट्रेस किया जा रहा है, फाइनेंशियल ट्रेल्स को पकड़ा जा रहा है कि किस खाते में पैसा ट्रांसफर हुआ, फिर उससे किस खाते में हुआ, उससे किस खाते में हुआ, ये खाते किन किन के नाम पर हैं, और इनका डाटा मोर और लेस कैसे ब्रीच हुआ होगा, कैसे स्कैमस्टर्स के पास में इस डाटा, ये अकाउंट जो है इनका एक्सेस गया होगा, सारी चीज़ें देख कर एनालिसिस कर जो है ये लोग भी अपनी तरफ से लगे हुए हैं और उसका रिजल्ट भी जो है निकल के आ रहा है। ये ऑपरेशन अपने आप में एक माइलस्टोन है, क्योंकि पहली बार इस तरीके के जो सोफिस्टिकेटेड डिजिटल थ्रेट्स हैं उसके खिलाफ सीबीआई अपना जो ये ऑपरेशन चला रही है। और क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी आए दिन इवॉल्व कर रही है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि ये जो सीबीआई की स्ट्रैटेजी है ये एकदम आपका फुल एंड फाइनल है, ये भी अपने आप में इवॉल्व कर रही है। ये ऑपरेशन भी जो है इनके लिए अपने आप में सीखने का एक मौका है, और इससे सीख कर ये भी जो है इवॉल्व करेंगे, ये भी समझेंगे कि ये पूरा स्कैम कैसे ओरिजिनेट होता है और कहाँ से जो है ऑपरेट हो रहा है, ये पैसा अल्टीमेटली जो है जा कहाँ रहा है, क्योंकि देश से तो बाहर निकल जाता है तो किस देश में जा रहा है, और उसके बाद में फिर इसका क्या इस्तेमाल हो रहा है। जहाँ तक है टेररिज्म में इस्तेमाल हो सकता है, नार्को के लिए इस्तेमाल हो सकता है, हवाला के लिए इस्तेमाल हो सकता है, तो काफ़ी सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इन सब चीज़ों को भी तोड़ने, इन सब की भी कमर तोड़ने में जो है सीबीआई इस ऑपरेशन के तहत में लगी हुई है, और इसके लिए हमें इस एजेंसी का भी जो है शुक्रगुजार होना चाहिए। तो ये तो हो गया अपना समाचार। अब यहाँ से क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे, पहला तो यही पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन चक्र 5 जो है इसका ये किस चीज़ के खिलाफ चलाया जा रहा है, तो डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ चलाया जा रहा है। अपने को याद रखना है डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एंड ऑपरेशन चक्र 5 जो है इसको कौन चला रहा है, कौन सी सेंट्रल एजेंसी इसको आगे लेकर चल रही है, तो जवाब हो जाएगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है उसकी लीडरशिप में ये डिजिटल अरेस्ट और इसका पूरा जो क्राइम सिंडिकेट है उसको तोड़ने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बाकी एग्जाम्स के लिए भी, इसको अपने को याद रखना है। चले नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।